अरण्य कांड में प्रारंभ में ही एक घटना घटी। क्या घटना घटी? लक्ष्मण जी कहीं गए थे, एकांत पाकर प्रभु श्री राम के मन में भाव आया कि आज मैं अपनी जानकी का श्रृंगार करूंगा। प्रभु देखिए, आनंद यदि स्वभाव में है तो आप अभाव में भी आनंद मना सकते हैं, और यदि रोने का स्वभाव है तो बैकुंठ की संपत्ति प्राप्त हो जाए उसके बाद भी आदमी कपारे पिटत मिली। जहां दुर्भाग्य है मेरा, रोने का मन करे तो आदमी 50 साल पहले की बात याद करके रो लेता है। महाराज हम बहुत कष्ट में जी। अरे आज तो कष्ट नहीं है, काहे कपारे पर लादे हो। एक गुरु जी स्त्री के परछाई से दूर रहते थे, स्पर्श तो बहुत दूर की बात, बाबू छाया से भी दूर रहते थे। अपने चेले के साथ नदी पार करने के लिए पहुंचे। नदी में केवल कमर भर पानी था, सीने भर पानी था, गहरी नदी नहीं थी, सीने भर पानी था, पैदल पार करना था नदी को। जब गुरुजी अपने चेले के साथ नदी के किनारे पहुंचे तो वहां एक बिटिया खड़ी थी, 15-16 साल की बिटिया। अब वो मर्यादा के कारण मैं पानी में कैसे जाऊं, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, नाव है नहीं, बेचारी असमंजस की अवस्था स्थिति में खड़ी थी, कैसे पार करूंगी। गुरुजी चेले के साथ गए तो गुरुजी को छाया से भी दूर रहना है। चेले से नहीं रहा गया, उसने कहा बहन आपको पार जाना है, कोई बात नहीं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुमको पार उतारता हूँ। चेला उस बिटिया को कंधे पर बिठाया। गुरुजी बोले ये क्या कर रहे हो, चुप, कुछ बोला नहीं, पार कर दिया। पार उतरने के बाद गुरुजी नाराज हो गए, बात ही नहीं कर रहे चेले से। तूने उस बिटिया को कंधे पर बिठा लिया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। चेला पूछा गुरुदेव बात क्यों नहीं कर रहे? अरे तूने बिटिया को कंधे पर बिठाया। चेला बोला गुरुजी मैं तो बिठाया, बिठा के उतार भी दिया, आप अब तक उसको लादे घूम रहे हैं, अब तक चढ़ाए हैं। अरे 50 साल पहले जीवन में कष्ट आया था, आया चला गया। आज भगवान महाकाल की कृपा से सब आनंद है, तो वर्तमान में आनंद में रहिए। जो मिला उसमें आनंद में रहिए। भगवान ने जो दिया, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, वो पर्याप्त है नहीं, वही पर्याप्त है, ये मान करके आनंद में रहिए। आप अभाव में भी नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। मेरे प्रभु वन में है, हो वन में है, आनंद में है। राम जी सोचे आज अपनी जानकी का श्रृंगार करूंगा। किसी सोनार भाई के दुकान में नहीं गए गहना खरीदने के लिए। राम जी अपने हाथों से पुष्प उतारे और प्रभु ने पुष्पों का आभूषण बनाया है। निज कर भूषण राम बनाए। क्या बनाया? यहाँ के लिए मांग टीका बनाया, गजरा बनाया, कान के लिए कर्ण फूल बनाया, गले के लिए हार बनाई, बाजूबंद, कंगन, करधनी, पायल बनाए। अब बनाने के बाद सीतहि पहिराए प्रभु आदर पूर्वक प्रभु मेरी मां का श्रृंगार कर रहे हैं। और श्रृंगार करने के बाद बैठे फटिक शिला पर सुंदर। इस फटिक शिला पर मेरी मां के साथ प्रभु विराजमान हुए। इस लीला को देवताओं का पूरा समाज देवलोक से देख रहा था। और प्रसंगवश मैं आपको एक बात कहूं, आप भी सुने होंगे कई लोगों के मुख से, अथवा हो सकता है आप में से भी कोई कहा हो अथवा कहता हो, क्या भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम बताएंगे भगवान को कैसा करना चाहिए। है? कई बच्चे अपने पिताजी से कहते पिताजी आप समझ नहीं रहे हैं। अरे जिसने तुमको जन्म दिया तुम उनको समझा रहे हो कि वो समझ नहीं रहे। ये प्रसंग कह रहा है जीवन में जब अपने बड़े की कोई बात समझ में न आवे तो ये नहीं कहना चाहिए कि आपको कहना नहीं आ रहा है। ये मानना चाहिए कि हम अभी ये बात समझने लायक नहीं हुए हैं, हमारी चेतना वैसी नहीं हुई कि हम इस व्यवहार को समझ ले। यही भूल हो गई इंद्र के बेटे जयंत से। जयंत जब राम जी को मां का श्रृंगार करते देखा तो सोचने लगा कहीं भगवान भी पत्नी सजाते हैं।
नहीं 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 नहीं, भगवान तो ऐसा नहीं करेंगे, ये पत्नी सजा रहे हैं, ये भगवान है का? डाउट हो गया हो, डाउट हो गया, भगवान के व्यवहार को देख के डाउट हो गया, और मूर्ख पता लगाने आ गया कि ये कौन है। बोला मैं पता लगाऊंगा इनके भुजाओं में कितना बल भरा हुआ है। कौआ बन के चला आया, बना भी का तो कौआ। जैसी चेतना होगी वैसा ही आप बनेंगे, हंस नहीं बन सकते। एक लड़का सवेरे उठा, पिताजी से कहा बाबूजी हम आज सपना देखे हैं कि हम माड़ भात खा रहे हैं। माड़ समझते हैं? चावल को जब पकाते हैं पानी में तो उसके पानी को माड़ कहते हैं। तो बोला पिताजी हम सपना देखे कि माड़ भात में उसमें नमक डाल के खा रहे हैं। पिताजी मारे एक तमाचा। बोला मूर्ख कहीं का, सपना भी देखा तो माड़ भात का, अरे देखना था तो मालपुआ का देखना चाहिए। कौन पैसा लग रहा है, बढ़िया बढ़िया सपना देखो। बुट्टू एक दिन जाते थे मुकुंद को, दो बच्चे एक बिटिया से बोले चलो खेलते हैं। तो बिटिया बोली कौन सा खेल खेलोगे? तो दोनों बच्चे बोले गरीब गरीब खेलेंगे। बिटिया बात गरीब गरीब खेलेंगे, हम नहीं खेलते गरीब गरीब, जाके तुम दोनों खेलो गरीब गरीब। अच्छा सोचिए माई बाप, अच्छा सोचिएगा ना, जीवन में सब अच्छा होता रहेगा। है? अच्छा सोचिए। इंद्र का बेटा जयंत कौआ बन के आया और मूर्ख आकर मेरी सीता मां के पांव में चोंच से मार दिया। सीता चरण चोंच हति भागा। आपको आनंद की बात बताऊं, जयंत को लग रहा है कि मैं कौवा बन गया हूं तो मुझे कोई पहचान नहीं रहा है, लेकिन सीता मैया जगत जननी है, साक्षात माया है। माया के आगे किसी की माया चलेगी नहीं। राम जी मेरी मां को देख रहे हैं। राम जी किसको देख रहे हैं? मां को। मां किसको देख रही हैं? जयंत को। जयंत सोच रहा है मैं कौआ बन गया हूं, मुझे कोई पहचान नहीं रहा है। मां के आगे किसी की माया नहीं चलती। मां देख रही, अरे इंद्र का बिटवा जयंत कौआ बन के कहीं घूम रहा। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक आया, पांव में चोट से मार के भाग गया। चोट से रक्त की धारा जब निकली, राम जी जान गए, चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान को आया आवेश। जिस कुशा की चटाई पर बैठे थे राम जी, उसमें से दो कुशा निकाले। कुशा देखे हैं आप लोग? कुशा कौन कौन देखा है? उसका आगे का भाग कितना मोटा होता है ना? बोलिए बोलिए, मोटा नहीं होता है? हम मोटे में भी कई लोग ऐसे हिला रहे हैं। जी महाराज, आगे का भाग बहुत नुकीला होता है, तीक्ष्ण, उसी को कुशाग्र कहा गया है। भगवान दो कुशा निकाले, एक को झुका के धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत के पीछे राम जी ने छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। जयंत देखा, अरे राम ये तो ब्रह्मास्त्र चला दिए। चला भांज बायस भय पावा, दौड़ा अपने पिताजी के पास। पिताजी पिताजी बचाइए। इंद्र पूछे व्हाट हैपेंड बेटा, क्या हो गया, तुम क्यों दौड़ के आ रहे हो? बोला पिताजी मरने वाला हूं, तुरंत गेट खोलिए। इंद्र बोले बताओ पहले क्या किए? बोले मैंने सीता जी के पांव में चोट से मार दिया, राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, इंद्र ने मेन गेट में डबल ताला लगा दिया, बंद क्या, कहा जाओ मरो भगो यहां से, तुमको रखूंगा मैं भी मर जाऊंगा। पिताजी ने ठोकर मार दी हो। गया इंद्र दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास, कहा ब्रह्मा जी आप बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोले जल्दी निकल लो यहां से, निकल लो, नहीं तो राम जी एक छोड़े हैं, दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं छोड़ दूंगा। अब कहां जाए? पहुंचा कैलाश। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा बचाइए। नारद जी भगवान महाकाल को पहले बता गए थे, दौड़े दौड़े आएगा, बाबा रखिएगा मत उसको।
जैसे इन जयंत पहुंचा बाबा महाकाल के पास, बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे, बोले आओ आओ, तुम्हें को खोज रहे थे, अब आओ। देखा त्रिशूल भाग गया। 3 लोक 14 भुवन दौड़ा, परंतु गोस्वामी जी कहते हैं काहू बैठन कहा रखना तो बहुत दूर की बात है माई बाप, किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। जानते हैं क्यों? जब जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, जिसको राम जी ही मार देंगे उसको कौन बचाने वाला मिलेगा जगत में? कोई नहीं बचाया जयंत को, दौड़ता रहा। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करें, यहां भी एक उपाय है। क्या उपाय है? संत की शरणागति कर लीजिए। जीवन में कितना भी बड़ा अपराध हुआ हो, संत की शरण में आप चले जाइए, और भगवान यदि ये देख लिए कि आप संत की छाया में हैं, भगवान कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। नारद जी देख लिए जयंत को, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी पूछे क्यों दौड़ रहे हो? बोला नारद जी ऐसा ऐसा अपराध हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। नारद जी बोले मैं समझा रहा हूं, एक काम करो, लौट कर राम जी के पास जाओ। बोला उन्होंने मारा है। बोले इसीलिए तो भेज रहा हूं, जो मारा है आज तुमको वही बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। पठवा तुरत राम पहिता, और यही संत का व्यवहार है। नारद जी ये नहीं बोले कि बढ़िया आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे लिए पूजा करूंगा, 75,000 दो, तुम्हारा दो, अब ये तो विपत्ति दूर हो जाएगी। नहीं बोले, क्या बोले? भगवान के पास जाओ। संत वही है जो जगत में परेशान जीव को भगवान के दरवाजे की ओर पहुंचा दे। ये संत का व्यवहार है, अपने में ना फंसा ले। राम जी के पास भेजा नारद जी ने जयंत को, पठवा तुरत राम पहिता गया जयंत त्राहि माम। उतनी दूर से ही क्षमा मांगते गुलाटी मारते आया। राम जी बोले फिर आ गए तुम, क्यों मारे सीता के पांव में? बोले प्रभु प्रभाव देखना था। राम जी बोले दिखाई दिया? बोला कल्पना से अधिक दिखाई पड़ गया। राम जी बोले अब क्यों आ गया? बोला स्वभाव देखने के लिए, मैंने सुना है आपके विषय में। राम जी बोले क्या सुना है? जयंत ने कहा प्रभु करोड़ों ब्राह्मणों की भी हत्या का पाप लगा हो, एक नहीं 1 करोड़, उसके बाद भी यदि कोई आपकी शरण में आ जाए तो आप उसके अपराध को क्षमा कर देते हैं। राम जी ये मैंने आपके विषय में सुना है। मैंने भी सुन लिया था कि ये पाप है इस सुयस के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। हम आपको एक बात बतावें, बोले हम लोगों को किसी में अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती, मेरे रघुनाथ जी को किसी में दोष दिखाई नहीं देता। ये भगवान का स्वभाव है। जो दोष दर्शन करे वो भगवान हो ही नहीं सकता। वो इसीलिए भगवान है कि भगवान दोष देखते ही नहीं है। क्या हो? भरत जी कहते हैं देख दोष कबहू न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने।
भगवान दोष नहीं देखते कि भगवान की भगवत्ता है। जयंत ने कहा, प्रभु आई नो अबाउट यू, मैं आपके विषय में जानता हूं, आप दोष नहीं देखते, आपका स्वभाव है। मैं बस ये कंफर्म होना चाहता हूं, ये स्वभाव अभी भी है ना आपका कि बदल गया? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं? प्रभु, पहले जो आप क्षमा कर देते थे वो उस पहले वाला स्वभाव है ना? दीनों के वास्ते क्या दरबार अब क्या? इस दरबार में अब छोटे लोगों की सुनवाई नहीं होती? पहले तो होती थी राम जी। कहीं नियम बदल तो नहीं गया है ना? पहले वाला स्वभाव है ना? मैंने आपके विषय में सुना है एक बार, द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींच रहा था। आप लोग जानते हैं इस विषय को? खींच रहा था भरी सभा में। द्रौपदी मैया अपन सड़िया हाथ से पकड़ ली थी। उनको लग रहा था ना कि कितना भी दुशासन खींचेगा मैं बचा लूंगी। ऐसे पकड़ के खड़ी थी बाबू। दुशासन खींच रहा है, घूम रही है, एक एक परत उतर रही है। आखिरी परत साड़ी की बची थी। एक बार और द्रौपदी मैया घूम जाती ना, नग्न हो जाती। आखिरी परत। तब जाकर मां द्रौपदी को विश्वास हो गया कि अब मेरे बचाने से मेरी लाज बचने वाली नहीं है। आप सोचिए, एक बार घूमने में कितना टाइम लगता है। हम तो सोचते हैं कि किस लेवल का विश्वास भरोसा होगा कन्हैया के ऊपर मां का, है? किस तरह का विश्वास होगा। जब आखिरी परत बची थी तो जिस हाथ से मां ने साड़ी को पकड़ा था, उस हाथ से साड़ी को छोड़ करके मां ने हाथ ऊपर उठा दी और भगवान कृष्ण से कहा कि भाई, मैं तो नहीं बचा पाई, यदि तुम बचा सकते हो तो अपनी बहन की लज्जा जा करके बचा लो। और भगवान पहुंच गए वहां पर। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, द्रौपदी के जिन आंसुओं पर अधीर होकर आप द्वारिका से दौड़ पड़े थे, उस अश्रु बिंदु से क्या प्रभु प्यार अब नहीं? नाथ, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब? आपको मैं बताऊं, भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से, देवी अपराध तो ऐसा किया था जयंत कि उसका प्राण ले लिया जाए। कीन्ह मोह बस द्रोह, उचित क्या था? यद्यपि तेहि कर बध उचित, कोई डाउट नहीं, उसका प्राण लेना ही उचित दंड था। परंतु ऐसो को उदार जग माहि, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माहि, प्रभु छाड़े करि छोह, को कृपाल रघुबीर। मेरे भगवान जैसा कोई दयालु नहीं है। इसलिए मैं प्रारंभ में भी कहा आपसे, फिर कह रहा हूं, गाजर माजूर समझते हैं? हम लोग जब छोटे थे तो स्लेट पे पढ़ते थे, स्लेट पर। जितने बड़े लोग हैं सब जानते होंगे, स्लेट जानते हैं ना, चौक स्लेट। तो उस पर पढ़ते नहीं थे, गाजर माजूर बनाते थे। चौक लेके गोल 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 गोल। एक बार यही मैं गाजर माजूर बना रहा था,
तब तक पूज्य रमाकांत मास्टर जी, अरे दादा हो दादा, बचपन में ही पढ़ाने आते थे तो 6 बजे सवेरे आ जाते थे। कष्ट तो होता था ठंड के समय में, उनका नियम था नहा करके बैठना होगा पढ़ने के लिए। अब जाड़े में कौन नहाए, तो हम लोग भी कलयुगी जीव, जाड़े में नहाते नहीं थे, कल के नीचे गर्दन घुमा केवल इतना धो करके पोंछ कर बैठ जाते थे, बाल बाल झाड़ के। हाँ, वो मारते नहीं थे, पेंसिल लेकर के यहां उंगली में लगा के दबा देते थे, बाप बाप चिल्लाते थे। तो इसी प्रकार स्लेट पे छोटे थे तो हम गाजुर माजुर बना रहे थे, सवेरे सवेरे आ गए, अब दिए थे लिखने के लिए, तो पीछे ही से सेवा शुरू हो गई। तो हम अपना दिमाग लगा करके जब अपना काम बिगाड़ लेते हैं, तब कहते भगवान से प्रभु अब आप संभालिए। काहे संभालिए, क्यों संभालिए? इसलिए काम प्रारंभ करने के पहले सौंप दीजिए प्रभु, हम निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले आप हैं प्रभु। अरे जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे जाए, झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे जाए, झोपड़ी में बास। आप बस धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि रखेरा वही विधि रहिए, जाहि विधि रखेरा वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा वही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम, गाइए, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ। इसलिए विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि रखेरा वही विधि रहिए, जाहि विधि रखेरा वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा वही विधि रहिए। ये महामंत्र है। क्या महामंत्र? फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। क्या होगा नहीं होगा भगवान पे छोड़िए, आप करते रहिए। और हम ये कहना चाहते हैं, करिए भी मत, निमित्त मान के बस रहिए। कहां क्या कराना है भगवान आपसे कराते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे अजीत बाबू इस कथा का संकल्प लिए और इस कथा के संकल्प में सहयोग करने के लिए अमेरिका से चलकर हमारे भैया राजेश व्यास जी और श्रीमती रश्मि व्यास जी यहां पर आकर कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। बाबू का तो समझ में आता है, भारत में रहते हैं, बांदा में मिले, हम इनसे पहली बार मिले।
कहा अमेरिका डल्ला से चलकर यहां आए, कथा के सहयजमान बन गए, रचना बन गई, ये किए नहीं। भगवान की इनकी दोनों पर कृपा हुई तो इन दिनों को निमित्त बनाकर महाकाल की नगरी में कथा करवा ली। आप तो अपने को निमित्त मान करके हैंड ओवर हो जाइए। जाहि विधि राखे राम वाहि विधि गई। भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया।